और फ्रांस के बाद अब ऑस्ट्रिया ने कट्टरपंथियों के खिलाफ कमर कस ली है। मजहबी उन्माद फैला रहे संगठनों पर शिकंजा कसने का उसने खुला ऐलान कर दिया है। इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ फ्रांस से उठी आग ऑस्ट्रिया तक पहुंच चुकी है। ऑस्ट्रिया ने भी कट्टरपंथी मस्जिदों को बंद करने का फैसला लिया है और तत्काल प्रभाव से इस आदेश को लागू भी कर दिया है। दरअसल सोमवार को विभत्स आतंकी घटना झेलने के बाद ऑस्ट्रिया कट्टरपंथ पर नियंत्रण के लिए कदम उठा रहा है। वियना में 6 अलग अलग स्थानों पर भीषण गोलीबारी हुई थी। आतंकियों ने सड़कों पर लोगों को निशाना बनाया था। हमलों में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 13 लोग घायल हो गए थे। इसके पहले फ्रांस को आतंकी घटनाओं से जूझना पड़ रहा था। फ्रांस के दक्षिणी शहर नीस और पेरिस में चाकू से हमला कर 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था, जिसके बाद से फ्रांस आतंकी घटनाओं को लेकर हाई अलर्ट पर है। वियना की घटना पर दुख जाहिर करते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि उनका देश ऑस्ट्रियाई लोगों के दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ऑस्ट्रिया में हुए आतंकी हमले पर शोक जाहिर किया था। उन्होंने कहा था कि दुख की इस घड़ी में भारत अपने दोस्त ऑस्ट्रिया के साथ खड़ा है। बहरहाल वियना में आतंकी हमले के बाद ये तथ्य भी सामने आया है कि फ्रांस से भी ज्यादा बड़े आतंकी हमले की साजिश रची गई थी। हमलावर को पुलिस ने मार गिराया, वो बम से लैस था। बहरहाल कट्टरपंथी मस्जिदों को बंद करना ऑस्ट्रिया का पहला कदम है और आगे इस दिशा में अन्य कार्रवाई की जाएगी। इसके पहले ऑस्ट्रिया के चांसलर सेबेस्टियन कुर्ज ने चेतावनी दी थी कि राजनीतिक इस्लाम यूरोप की जीवन शैली के लिए बड़ा खतरा बन गया है। कुर्ज ने यूरोपीय यूनियन से अपील की थी कि वियना आतंकी हमले से सबक लेते हुए अपने सहिष्णुता की गलतफहमी को खत्म कर ले। उन्होंने यूरोपीय देशों से आह्वान किया कि वे और कड़ाई से राजनीतिक इस्लाम की समस्या से निपटने के लिए आगे आए। सोचिए, हजारों लीटर तेल के टैंकर में आग लगी हो और अचानक वो फट जाए तो क्या होगा। नाइजीरिया से मिली ऐसी ही एक तस्वीर, बेहद चौंकाने वाली। तेल टैंकर में लगी आग का यह भयंकर वीडियो नाइजीरिया का है। पेट्रोलियम से भरे इस टैंक की ऊपरी सतह पर आग लगी। लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी एकाएक टैंकर में जोरदार धमाका होता है। और आग विस्फोटक रूप ले लेती है। तेल बिखरने के साथ ही आग की लपटें दूर दूर तक फैल जाती हैं। अफरा तफरी मचती है। लोग जान बचाकर बेपनाह भागने लगते हैं। दरअसल नाइजीरिया के लागोस के अप्पा स्थित पेट्रोलियम भंडारण टैंक में आग भड़की है। दुर्घटना कैसे हुई इसका पता नहीं चल पाया है। ओंडो पेट्रोलियम के तेल भंडार टैंक में हादसे के समय यहाँ काफी संख्या में कर्मचारी भी काम कर रहे थे। नेशनल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी के मुताबिक समय रहते सभी कर्मचारियों को निकाल लिया गया है, जिसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। जरा सोचिए, वक्त रहते लोग नहीं निकाले गए होते तो कितनी बड़ी क्षति होती, क्योंकि टैंकर में विस्फोट के बाद हजारों लीटर तेल बिखर चुका है। आग की लपटें आसमान छूने लगी हैं। आसमान काले धुएं का गुबार बन चुका है। आग बुझाने की कोशिशें कर्मचारियों ने की। पानी की बौछार की गई, लेकिन आग के सामने पानी की धार बेकार साबित हो रही थी। आग की लपटों में जैसे ही पानी डाला जाता, लपटें और तेज हो जाती हैं। यानी आग पर काबू पाने की हर कोशिशें नाकाम हो रही थीं। बेकाबू आग को नियंत्रित करने के लिए बड़ी एजेंसियों से संपर्क साधा जा रहा था, लेकिन तभी टैंकर गर्मी से फट गया और भगदड़ मच गई। आग लगने के कारणों की जाँच की जा रही है। अच्छी बात यह है कि आग लगे तेल टैंक के पास ही एक दूसरा टैंक भी था, लेकिन उसमें आग नहीं लगी, वरना इससे भी बड़ी तबाही मचती। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है। सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।